Hello everyone, welcome back our channel. The subject is same management and unit is also same. Second unit management process. But this is the last video for second unit. Today's video is all about concluding all about the second unit. Next video we have we will discuss about third unit. Okay. Now the main topic is functions of management as per syllabus of SBT. What is function of management? What are the types of functions? What are the types of management as per functions? We will discuss in this lecture. First of all, we have a short definition, that is, management is essential for an organized life and necessary to run all types of organization. Managing life means getting things done to achieve life's objectives, and managing an organization means getting things done with and through अदर पीपल टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स. कहने का मतलब है मैनेजमेंट जो है वो एक एसेंशियल ऑर्गेनाइज्ड लाइफ एंड नेसेसरी टू रन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, चाहे वो कोई भी टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशन के को चलाने के लिए हो, तो सबसे ज़रूरी और महत्वपूर्ण बात क्या है? मैनेजिंग लाइफ मीन्स गेटिंग थिंग्स डन टू अचीव लाइफ ऑब्जेक्टिव्स. अगर हम लाइफ को मैनेज की बात करें, लाइफ की मैनेजमेंट की बात करें, तो अचीव लाइफ ऑब्जेक्टिव, जीवन का जो उद्देश्य है उसको अचीव करने के लिए जो भी काम हम कर रहे हैं, दैट इज मैनेजिंग लाइफ. ओके. अगर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें मैनेजिंग को, तो मैनेजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग या ऑर्गेनाइजेशन मीन्स गेटिंग थिंग्स डन विथ एंड थ्रू अदर पीपल टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव. अगर हम ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजिंग की बात करें, तो इसका मतलब क्या होता है कि किसी के सहारे या किसी के हेल्प के कारण हम क्या कर रहे हैं, अपनी कंपनी, अपने ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव करवाने में मदद कर रहा है, जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको अचीव करवाने में मदद कर रहा है, हेल्प कर रहा है. ठीक है. ये दो बातें हो गई कि व्हाट आर द फंक्शन या व्हाट इज managing life and what is managing organization. Okay. Types of function of management, or you can say types are planning, organizing, directing and controlling. There are four types, or there are the functions of management are divided into four parts. First one planning, second one organizing, third one directing and last one is controlling. But third one, directing, is also known as leading, or directing and leading are synonyms to each other. Okay. वन बाय वन हम लोग क्लियर करेंगे. पहला है हमारा प्लानिंग. उससे पहले हम एक चार्ट देख सकते हैं. प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग. ठीक है. ये चार चीज एक दूसरे पे टिका हुआ है. देखिए, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग की बात करें तो डिटरमाइनिंग कोर्स ऑफ एक्शन. ऑर्गेनाइजिंग की बात करें तो कोऑर्डिनेटिंग या कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज. लीडिंग की बात करें, जिसको हम डायरेक्टिंग भी बोल सकते हैं, मैनेजिंग एंड मोटिवेटिंग पीपल. कंट्रोलिंग क्या होता है? मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएटिंग एक्टिविटीज. बारी बारी करके डिस्कस करेंगे. अब अभी बस हम लोग पाई चार्ट या चार्ट के माध्यम से हम लोग क्या कर रहे थे, कुछ चीज़ों को हम क्लियर करने की कोशिश करें. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैनेजिंग या फंक्शंस ऑफ मैनेजिंग. ओके. फर्स्ट वन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग. क्या होता है? वही ऊपर वाले को हम क्या किए हुए हैं कि थोड़ा एलोबरेट फॉर्म में लिखे हुए हैं. ठीक है ना. प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, डिटरमाइनिंग कोर्स ऑफ एक्शन, सेम एज इट इज जो ऊपर में वो फिगर में दिया हुआ था, है ना. ऑर्गेनाइजिंग क्या है? कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज. लीडिंग क्या है? मैनेजिंग, मोटिवेटिंग एंड डायरेक्टिंग पीपल. कंट्रोलिंग क्या है? मॉनिटरिंग एंड एवैल्यूएटिंग एक्टिविटीज. ठीक है. ये चार चीज़ है जिसके कारण हम इसको बारी बारी करके हम देखेंगे, और ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है. ठीक है.
What are the functions of manager? These are the functions of management. First one, this is planning. What is planning? How it works? We will discuss. Looking ahead into the future and predict possible trends or occurrence which are likely to influence the working situation is the most vital quality as well as the job of a manager. अब एक बात बताइए, एक मैनेजर को क्या क्या किस्म का उसमें क्वालिटी होना चाहिए? उसमें क्वालिटी क्या होना चाहिए कि वो आगे की सोच सके, ट्रेंड को जान सके। किसकी ट्रेंड को? मार्केट की ट्रेंड को। लुकिंग अहेड इनटू द फ्यूचर। अब भविष्य कोई नहीं देख सकता है, लेकिन अपना एक प्रिडिक्शन कर सकता है, ऐसा हो सकता है, इस चीज़ की डिमांड बढ़ सकती है। इन चीज़ों में बस एग्जांपल ले रहे हैं, इन चीज़ों में अगर ऐसा डिज़ाइन कर दिया जाए तो ये ज़्यादा सेलिंग होने लग जाएगी, है ना। ये सब कौन करता है? मैनेजर्स। मैनेजर्स का नाम ही मैनेजर है, मतलब मैनेजिंग करने वाला। तो किन चीज़ों का मैनेजिंग? इन चीज़ों का कि क्या प्रेडिक्ट क्या कर सकता है कि कौन सा ट्रेंड्स पॉसिबल है आगे के महीनों में, आगे के सालों में, आगे के दिनों में, है ना। और अकरेंस विच आर लाइकली टू इन्फ्लुएंस द वर्किंग, क्या हो सकता है वो भी उनको पता होना चाहिए। किनको? मैनेजर्स को, है ना। वर्किंग सिचुएशन इन द मोस्ट वाइटल क्वालिटी इज द मोस्ट वाइटल क्वालिटी एज वेल एज जॉब ऑफ मैनेजर। यही तो मैनेजर का काम है, यही तो क्वालिटी होनी चाहिए मैनेजर के पास। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। प्लानिंग मीन्स सेटिंग एन ऑर्गेनाइजेशन गोल एंड डिसाइडिंग हाउ बेस्ट टू अचीव देम। मतलब प्लानिंग का क्या मतलब होता है? ऑर्गेनाइजेशन को सेटिंग करना, सेट करना ऑर्गेनाइजेशन को, किस ऑर्गेनाइजेशन के किस चीज़ को? गोल को। ऑर्गेनाइजेशन का क्या अचीवमेंट है, क्या ऑब्जेक्टिव्स है, उस चीज़ों को सेट करना। सेट इन द सेंस किस तरह क्या होगा, ये प्लानिंग करना। एंड डिसाइडिंग हाउ बेस्ट टू अचीव देम, मतलब कि क्या हम तरीका अपनाएं, क्या हम टर्म अपनाएं, टेक्नोलॉजी अपनाएं जिसके सहारे हम बेस्ट टू अचीव देम, मतलब हम उस ऑब्जेक्टिव्स को, उस गोल को हम अचीव कर पाए, हम मतलब ऑर्गेनाइजेशन अचीव कर पाए। प्लानिंग इज डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग द गोल्स एंड सेटिंग द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम अ सेट ऑफ अल्टरनेटिव टू रीच दैम। मतलब प्लानिंग में ये भी होना चाहिए कि अल्टरनेट फॉर्म, अगर ये नहीं हो पाया तो ये होना चाहिए, अगर इससे काम नहीं चला तो ये करके देखेंगे। तो ये क्या है? अल्टरनेटिव फॉर्म, ठीक है। टू रीच देम, टू रीच देम मतलब क्या कि ऑर्गेनाइजेशन को अचीव करने में ये सब मदद करता है ना। कौन सा? इन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। द नेक्स्ट अगर बात करें तो द प्लान हैव टू मेंटेन मैनेजरिंग effectiveness as it works as a guide for the personal for future activities, selecting goals as well as the path to achieve them in what planning involves। मतलब सारा कुछ को मैनेज करना, सारा कुछ को मेंटेन करना। इफेक्टिवनेस मतलब ऐसा नहीं कि हम प्लान कर रहे हैं और उसका कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं, फिर मेरा प्लान का मतलब नहीं रह गया, फिर मैनेजर जो प्लान कर रहा है उसका कोई मतलब नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि उसका व्यर्थ जा रहा है। अगर हम किसी चीज़ को प्लान किए हैं तो उसका क्या मतलब है कि वो एग्जीक्यूट हो पाए और सही दिशा में एग्जीक्यूट हो पाए, और रिस्पॉन्स हो वो पॉजिटिव देनी चाहिए। अगर हम प्लान किए और उस रिस्पॉन्स नेगेटिव आ रहा है, फिर हम अच्छे प्लानर नहीं है, फिर हम अच्छे मैनेजर नहीं है, फिर अच्छे हम प्लान नहीं कर चुके हैं, राइट। देखते हैं। प्लानिंग इन्वॉल्व सेलेक्टिंग मिशंस एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड एक्शन टू अचीव देम। It requires decision making और choosing future course of action from among alternatives। मतलब प्लानिंग इन्वॉल्व करता है किस किस चीज़ों में? मिशन के सिलेक्टिंग, मिशन इन द सेंस मतलब जो आपका ऑब्जेक्टिव्स है, जो आपका गोल्स है, दैट इज द मिशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ओके। एंड द एक्शंस टू अचीव देम, और क्या हम हथकंडे अपना रहे हैं, क्या हम टर्म अपना रहे हैं, क्या हम टेक्नोलॉजी अपना रहे हैं, इन चीज़ों के सहारे इट रिक्वायर डिसीजन मेकिंग और चूजिंग फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम अल्टरनेटिव्स। मतलब क्या फ्यूचर में क्या होने वाला है वो तो हम सही सही अकल नहीं, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हम आंक सकते हैं मार्केट को देख के, हम आंक सकते हैं डिमांड को देख के,
पब्लिक के डिमांड को देख के, ये सब मैनेजर्स करते हैं। मैनेजर्स को अच्छी तरह पता रहता है, वो ट्रेंड रहता है इसी चीज़ों में, है ना। सेकंड की बात करें, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। second part of functions of management, that is organizing. And what is organizing? Now we discuss. Organizing can be defined as the process by which the established plan are moved closer to realization. मतलब प्लान हो गया भाई, अब क्या करना है, उसको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है ना। प्लान को एग्जीक्यूट करवाना होगा ना, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक टर्म बना दिए ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच द एस्टेब्लिश्ड प्लान्स आर मूव, जो हम प्लान किए हैं वो सही सलामत सही तरीके से चल रहा है कि नहीं, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। किसके क्लोजर, हमारे गोल के क्लोजर। नेक्स्ट देखते हैं, वंस अ मैनेजर सेट गोल्स एंड डेवलप्स प्लान, हिज नेक्स्ट मैनेजरियल functions is organizing human resources and other resources that are identified as necessary by the plan to reach the goal. एक बार मैनेजर तय कर दिया कि इस तरह करके काम करना है, मतलब एक बार अगर मैनेजर का फाइनल प्लान बन गया तो आगे का काम क्या करना है। अगर आगे के स्टेप की बात करें मैनेजर की, तो क्या है, रिसोर्सेस, जिन जिन चीज़ों को की ज़रूरत पड़ती है या पड़ेगी हमें उस गोल को अचीव करने में, उन चीज़ों को मैनेज करना, इकट्ठा करना, ठीक है ना। ये किसका काम है, ये किस चीज़ में काम आ रहा है, ये किसके अंतर्गत आ रहा है, तो ये चीज़ ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आ रहा है ना। आगे देखते हैं, ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग हाउ एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज आर टू बी assembled and coordinated. The organization can also be defined as the intentionally formalized structure of position or roles for people to fill in an organization. Organizing produces a structure of relationship in an organization, and it is through these structured relationship that plans are pursued. मतलब ऑर्गेनाइजेशन का अगर हम ओवरऑल बात करें तो ये क्या करता है, प्लानिंग के जस्ट बाद आता है, और प्लानिंग एक बार कर चुका है तो उसके बाद का फंक्शन टू नियर अबाउट द अचीवमेंट ऑफ गोल्स क्या कहलाता है, ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है ना। नेक्स्ट अगर थर्ड की बात करें, दैट इज डायरेक्टिंग, और यू कैन ऑल्सो से दैट लीडिंग एंड डायरेक्टिंग आर synonyms to each other. Okay, the third basic managerial functions is leading or directing. It is the skill of influence people for a particular purpose or reason. Leading is considered to be the most important and challenging of all managing activities. सबसे जो लीड रोल निभाता है, सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल निभाता है हमारे चारों में, चाहे वो प्लानिंग की हो, चाहे वो कंट्रोलिंग की हो, या चाहे वो डायरेक्टिंग की हो, या आने वाले जो टाइप्स के हैं उनकी हो, कंट्रोलिंग की बात हो, ऑर्गेनाइजिंग की बात हो, प्लानिंग की बात हो, डायरेक्टिंग की बात हो, तो डायरेक्टिंग या लीडिंग सबसे इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। क्यों, सब कुछ कर दिए, प्लान कर दिए, ऑर्गेनाइज कर दिए कि इस तरह का काम कर रहा है, अगर आप लीडरशिप नहीं निभा पा रहे हो, आपको लीड करना पड़ेगा पूरे टीम को, तभी आप वो फुलफिल कर पाओगे किसको, गोल को, या अचीव कर पाओगे गोल को, है ना। क्रिएटिंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स टू द वर्क एंड गोल्स अमॉन्ग द मेंबर्स ऑफ द organization is called leading. It is required as it helps to serve the objectives of effectiveness and efficiency by changing the behavior of the employee. क्या करता है कि इनको मोटिवेट भी करना होता है ना, इनको मोटिवेट भी करना होता है। किनको मोटिवेट करना पड़ता है, अपने वर्कर्स को, अपने एम्प्लॉयर को। क्यों मोटिवेट करना पड़ता है, इफेक्टिव आए और हेल्प टू सर्व द ऑब्जेक्टिव ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ एंड एफिशिएंसी है बाय चेंजिंग द बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉय, ठीक है ना। एक तरीके से काम करते रहेगा तो बोर हो जाएगा, बोर हो जैसे होगा, उसको जैसे काम में मन नहीं लगा तो क्या होगा, वो काम इफेक्टिव नहीं होगा, ठीक है ना। जितनी एफिशिएंसी के साथ काम करना होगा उतना नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो ये सब किनको देखना पड़ता है, मैनेजर्स को। द फंक्शंस ऑफ डायरेक्शन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशंस एंड कोऑर्डिनेशन आर कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ लीडिंग प्रोसेस या प्रोसेसर सिस्टम। ये किसके पार्ट है,
ये सारा जो पार्ट है वो डायरेक्टिंग और लीडिंग का पार्ट है, चाहे वो मोटिवेट करना हो अपने एम्प्लॉय को, कम्युनिकेशन क्रिएट करना हो, कोऑर्डिनेट करना हो, ये सारा चीज़ डायरेक्टिंग और लीडिंग के अंतर्गत आता है. द लास्ट टॉपिक फॉर सेकेंड यूनिट एंड लास्ट पार्ट ऑफ functions of management is controlling. Okay, now what is controlling? Monitoring the organization या organizational progress towards goal fulfillment is called controlling. Monitoring progress is essential to ensure the अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. मतलब मॉनिटरिंग करना, काम हो रहा है या नहीं, काम कर रहा है तो वो हमारे गोल, हमारे प्लान के हिसाब से एग्जीक्यूट कर पा रहा है कि नहीं. ऐसा तो नहीं है खुद से कुछ कर रहा है, बिल्कुल नहीं. जो प्लान हो चुका है, जैसा प्लान हुआ है उस पर एग्जीक्यूट कर. अगर नेगेटिव रिस्पॉन्स आएगा फिर मैनेजर खुद चेंज करता है उसको, ठीक है ना. फिर मैनेजर उसको खुद चेंज कर रहा होता है. तो ये सब चीज़ किस में आता है? कंट्रोलिंग में. आगे लिखा हुआ है कंट्रोलिंग इज मेजरिंग, कंपेयरिंग, फाइंडिंग डेविएशंस एंड करेक्टिंग द ऑर्गेनाइजनल activities which are performed for achieving the goals or objectives. Controlling consists of activities like measuring the performance, comparing with the existing standard, and finding the deviations and correcting the deviations. अगर अगर कोई डेविएशन आता है, हम अभी भी बात कर रहे थे, अगर कोई भी दिक्कत आती है, प्लानिंग के हिसाब से नहीं हो रहा है, नेगेटिव रिस्पॉन्स आ रहा है, तो ये सब चीज़ क्या होगा? कौन कंट्रोल करेगा? कौन कंट्रोल इज मेजरिंग? ये सब कंट्रोलिंग पावर करेगा. ये इन चीज़ों का ध्यान कौन रखेगा? कंट्रोल जो कर रहा है, कंट्रोल करने वाला एम्प्लॉय है ना, या मैनेजर, वो करेगा. कंट्रोल एक्टिविटीज जनरली रिलेटेड टू मेजरमेंट टू अचीव द और रिजल्ट्स ऑफ एक्शन दैट वर टेकन टू अटेन द गोल. अभी अभी हम बात कर रहे थे कि कंट्रोल एक्टिविटीज रिलेट किससे है? मेजरमेंट से. किसके लिए? अचीवमेंट या रिजल्ट किसके लिए? कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के गोल को, ठीक है ना, फुलफिल करने के लिए. टेकन टू अटेन द गोल. सम मीन्स ऑफ कंट्रोलिंग लाइक द बजट फॉर एक्सपेंसेस, ठीक है, इंस्पेक्शन रिकॉर्ड एंड द रिकॉर्ड ऑफ लेबर आवर्स लॉस्ट are generally familiar. Each measure also shows whether plan are working out. मतलब इसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत? कंट्रोलिंग के अंतर्गत और भी कुछ पार्ट आता है. क्या क्या? जैसे जितना बजट था उसके हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं. ऐसा तो नहीं कि बजट है अगर मान लो एक्स का, तो हम काम को आधा करते करते एक्स खत्म होने वाला, एक्स अमाउंट खत्म होने वाला, फिर हम एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं प्लान के हिसाब से. इंस्पेक्शन रिकॉर्ड कि क्या क्या हुआ, उसका रिकॉर्ड, किस चीज़ को हम अभी इंस्पेक्ट किए उसकी रिकॉर्डिंग. एंड द रिकॉर्ड ऑफ लेबर आवर लॉस्ट, कितना देर का काम हमारा लेबर का लॉस्ट हुआ किसी दूसरे कारण से. आर जनरली फैमिलियर. ये सब जो चीज़ होता है ये फैमिलियर है. किसके लिए? कंट्रोलिंग के लिए. ईच मेजर ऑल्सो शोज द वेदर प्लान्स आर वर्किंग आउट. और ये सब पैमाना मापता है या मापक लेता है क्या चीज़ का? कि हमारा जो काम है वो प्लान के अकॉर्डिंग वर्क हो रहा है या नहीं, है ना. तो इस तरह हमारा जो कौन सा यूनिट है, ये सेकेंड यूनिट मैनेजमेंट प्रोसेस एंड होता है, समाप्त होता है. ऑल टॉपिक्स आर डिस्कस इन डिफरेंट वीडियोस और यू कैन से लेक्चर मैनेजमेंट प्रोसेस. नेक्स्ट यूनिट is organizational management. Third unit we will discuss in next video or next lecture. Thank you for everyone to watching this. Thank you.